एनिमे का हर दिन क्रेज क्यों बढ़ता जा रहा है? इसका जवाब है पिछले साल आई डेमन स्लेयर, जिसने दुनिया भर में 6500 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, और हाल ही में आई नेटफ्लिक्स के लाइव एक्शन सीरीज वन पीस का सीजन 2। वैसे इस वीडियो में हम वन पीस सीजन 2 का रिव्यू करेंगे, लेकिन जिस विधा में इसे बनाया गया है पहले वो समझ लेते हैं। आखिर एनीमे होता क्या है और क्यों पिछले कुछ सालों में इसका क्रेज दुनिया भर में इतना बढ़ गया है? अगर आप भी सोचते हैं कि एनीमे सिर्फ बच्चों के कार्टून होते हैं, तो शायद अब ये सोच बदलने का समय आ गया है। और अब नेटफ्लिक्स का सुपर पॉपुलर शो वन पीस अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है। यानी साफ है कि एनीमे अब सिर्फ कुछ खास ऑडियंस की चीज नहीं रहा, ये धीरे धीरे मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट का बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। दरअसल एनीमे की शुरुआत जापान में हुई। साल 1917 में पहली बार वहां एक अलग तरह का एनिमेशन सामने आया। यह अमेरिकी कार्टून से बिल्कुल अलग था। इसमें बड़े बड़े एक्सप्रेसिव आंखों वाले कैरेक्टर, डिटेल्ड बैकग्राउंड और बेहद वाइब्रेंट रंग दिखाई देते थे। समय के साथ यह स्टाइल और डेवलप हुआ। 1960 तक आते आते एनीमे का मॉडर्न दौर शुरू हो चुका था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह रही कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनाया गया, इसमें हर उम्र के दर्शकों के लिए कहानियां थी। यही वजह है कि एनीमे की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन फिर आया एक बड़ा एक्सपेरिमेंट। क्या एनीमे की दुनिया को असली इंसानों के साथ दिखाया जा सकता है? साल 2023 में नेटफ्लिक्स ने वन पीस के जरिए इस सवाल का जवाब दे दिया। ये एक लाइव एक्शन सीरीज है, दुनिया असली है लेकिन स्टाइल पूरी तरह एनीमे वाला। रंग, एक्शन, एनर्जी सब कुछ इतना वाइब्रेंट है कि कई बार लगता है जैसे किसी के पॉप म्यूजिक वीडियो की विजुअल एनर्जी स्क्रीन पर चल रही हो। पहला सीजन इतना पसंद किया गया कि अब इसका दूसरा सीजन भी आ चुका है, 8 बड़े एपिसोड्स के साथ। और दिलचस्प बात यह है कि इस शो को रॉटेन टोमेटोज पर 100% क्रिटिक स्कोर मिला है। इससे पहले ऐसा सिर्फ पैरासाइट द ग्रे सीजन 1 के साथ हुआ था। साथ ही इसे अब तक का सबसे पसंद किया जाने वाला एनीमे एडेप्टेशन भी कहा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसी शो की। कहानी है मंकी डी लूफी नाम के एक लड़के की। उसका सपना है समुद्री लुटेरों का किंग बनना। यह दुनिया हमारी दुनिया से थोड़ी अलग है। यहाँ समुद्री लुटेरों का राज चलता है। अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स हैं, अजीब ताकतों वाले लोग हैं और एक रहस्यमयी खजाना है जिसका नाम है वन पीस। कहानी के मुताबिक जो भी इस खजाने को सबसे पहले खोज लेगा वही पायरेट्स की दुनिया का असली बादशाह बनेगा। लूफी इसी खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। धीरे धीरे उसकी टीम बनती है और टीम में हर सदस्य की अपनी अलग खासियत होती है। लूफी खुद अपने शरीर को रबर की तरह खींच सकता है। जोरो उसकी टीम में एक मेंबर है जो एक खतरनाक तलवारबाज है, जो कटाना यानी जापानी तलवार चलाने में माहिर है। नामी नाम की एक लड़की है जो शानदार फाइटर है और समुद्र में रास्ता ढूंढने में एक्सपर्ट भी है। और यही टीम निकल पड़ती है एक ऐसी एडवेंचर जर्नी पर जहां पर हर कुछ देर में नया दुश्मन, नई ताकत और नया खतरा सामने आता है। इस दुनिया में ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो अपने शरीर के हिस्सों को अलग थलग कर लेते हैं। कोई पूरा का पूरा धुएं में बदल जाता है, कोई अपने वजन को बेहद हल्का या बेहद भारी कर सकता है, कोई अपने खून या बलगम की एक बूंद से धमाका कर सकता है। और इन सब का टारगेट अक्सर एक ही होता है, वो है मंकी डी लूफी, जो इस शो का मेन कैरेक्टर भी है। शो में कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा एनीमे बैटल आर्क चल रहा हो, जहां हर एपिसोड में नया लेवल अनलॉक हो रहा हो। सच बताऊं तो जब मैंने इसे देखना शुरू किया तो मन में पहला सवाल यही था कि एनीमे को असली इंसानों के साथ आखिर बनाया कैसे जा सकता है। लेकिन यहां शो पूरी तरह सरप्राइज देता है। वाइब्रेंट कलर्स, बड़े बड़े फाइट सीक्वेंस, कटाना चलाते वॉरियर्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बड़े स्केल के बैटल सीन। कई बार तो ये सीन इतने स्टाइलिश लगते हैं कि याद दिलाते हैं कि किसी बड़े के पॉप स्टेज परफॉर्मेंस की, जहां हर मूवमेंट कोरियोग्राफ्ड होता है। दूसरे सीजन में एक्शन पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा इंगेजिंग लगता है। एक एपिसोड में जोरो नाम का जो कटाना वॉरियर है वो करीब 100 लोगों से लड़ता है और वो पूरा फाइट सीक्वेंस इतना मजेदार है कि आंखें स्क्रीन से हटाने का मन ही नहीं करता। कुछ सीन तो ऐसे लगते हैं जैसे आप डेमन स्लेयर की कोई फाइट देख रहे हो, यानी ओवर द टॉप, लेकिन बेहद स्टाइलिश। VFX और CGI इस शो की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इसमें विशाल इंसान भी हैं जो गुलिवर्स ट्रेवल्स की याद दिलाते हैं, डायनासोर हैं जिनकी क्वालिटी जुरासिक पार्क जैसी लगती है। और जब लूफी का हाथ कई मीटर तक लंबा होकर किसी को घूसा मारता है और वापस आता है ना, तो वो पूरा मोमेंट काफी स्मूथ लगता है। सीरीज में एक बेहद बड़ी और खतरनाक मछली भी दिखाई देती है जो जॉस फिल्म की याद दिलाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो गाने सुनकर खुश हो जाती है। हालांकि कुछ जगहों पर CGI थोड़ा कमजोर लगता है, लेकिन वो गिनती के सीन है, बाकी विजुअल्स काफी इंप्रेसिव। मंकी डी लूफी का किरदार कई बार किसी क्लासिक एडवेंचर हीरो जैसा लगता है। मस्त मौला, हमेशा खुश और मुश्किल हालात में भी रास्ता निकालने वाला। इस रोल को निभाया है इनाकी गोडोय ने और सच कहें तो उनका परफॉर्मेंस काफी नेचुरल लगता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे वो सीधे मंगा के पन्नों से निकलकर स्क्रीन पर आ गए। स्मोकर के रोल में कैलम केर, नामी के रोल में एमिली रेड और जोरो के रोल में मैग्न्यू भी काफी जमे हैं। खासकर जोरो के एक्शन सीन शो के सबसे यादगार हिस्सों में से एक है। यह सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी कहानी काफी पुरानी है। साल 2000 में इसकी पहली एनिमेटेड फिल्म आई थी और इस पूरी दुनिया को बनाने वाले लेखक हैं एइचिरो ओदा।
इस लाइव एक्शन सीरीज में उन्होंने सलाहकार के तौर पर काम किया है, यानी जिस इंसान ने इस दुनिया को पहली बार कल्पना में बनाया था वही इसे स्क्रीन पर ढलते हुए गाइड भी कर रहा था। सीरीज में भारतीय मूल की एक्ट्रेस चरित्रा चंद्रन भी दिखाई देती हैं। उनका रोल भी काफी मजबूत है, जैसे दबलफ में प्रियंका चोपड़ा का था। कई जगह उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी प्रभावी लगता है। आखिर में एक जरूरी बात, अगर आप वन पीस का दूसरा सीजन देखने जा रहे हैं तो एक छोटी सी सलाह है, पहला सीजन जरूर देख लें, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे किरदार हैं, कई बैक स्टोरी हैं, और अगर आप सीधे दूसरे सीजन में शुरू करेंगे तो कई चीजें समझना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर शुरुआत से देखेंगे तो ये पूरी जर्नी कहीं ज्यादा मजेदार लगेगी। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी बहुत बड़े एनीमे यूनिवर्स का हिस्सा बन गए हों, और यही वन पीस 2 की असली ताकत है।